हेलो गाइस। तो आप सबकी रिक्वेस्ट पे जिसने स्ट्रैटेजी वीडियो जिसको चाहिए थी, तो अभी स्ट्रैटेजी वीडियो से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि सीटेट होता क्या है, कौन कौन एलिजिबल है और क्या क्या इसमें सब्जेक्ट्स आते हैं, जिसकी वजह से हम ये पता कर सकेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। क्योंकि देखिए, कोई भी सब्जेक्ट अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो उसके बारे में हमें पूरा नहीं जानना है, सिर्फ उतना ही जानना है जिससे हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। हमें उसका विधाता नहीं बन जाना है कि वो उसके बारे में क्या क्या चीज़ें हमें सब पता हो, कोई पूछे तो सब जानते हो। क्योंकि पर्सनली मैं अपने बारे में बता रही हूँ कि जैसे मैंने एक हफ्ते में फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने क्लियर किया है और अभी तक मेरा बीएड का एक भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है फर्स्ट अटैम्प्ट में, और बीएड अभी मैं कर रही हूँ, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो मुझे सीडीपी के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, फिर भी मेरे रिजल्ट का वीडियो है वो आप चेक कर सकते हैं, उसमें मेरे 20 मार्क्स आए हैं। मैं ये नहीं कहती कि 20 बहुत इजी मार्क्स है, बट अगर किसी को कुछ नहीं आता है और फिर भी अगर वो 20 मार्क्स ले आता है तो भी बहुत एक तरीके से बहुत अनएक्सपेक्टेड ही है मेरे लिए। तो मैं आपको अपने हिसाब से बता रही हूँ कि आपको उतना ही पढ़ना है जिससे आपके एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाएं। क्योंकि मैंने बहुत लोग को देखा है कि बहुत बार अटैम्प्ट करते हैं फिर भी उनका क्लियर नहीं हो पाता है। तो आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लाने से कुछ नहीं होगा, आपको सारे सब्जेक्ट्स में इक्वल नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि सीटेट क्या है, कौन कौन एलिजिबल है और कौन कौन एग्ज़ाम दे सकता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सीटेट जो है उसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचिंग या टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। यानी कि ये एक सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है जो कि एक टीचर एग्ज़ाम्स के लिए कराया जाता है। इसमें बेसिकली वो लोग एलिजिबल हो जाते हैं जो कि बीएड, बीटीसी, डीएलएड इनमें से कोई कोर्स कर रहे हों। पहले ऐसा रूल था कि आप फाइनल ईयर में हो, यानी कि आपका अगर थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर चल रहा है तो आप एग्ज़ाम दे सकते हो। लेकिन अब ऐसा हो गया कि अगर आप बीएड में आपका एडमिशन हो गया है और आपका एडमिशन वहाँ पे होने के बाद आप कोई भी एग्ज़ाम सीटेट का जो है कोई भी अटैम्प्ट, चाहे दिसंबर वाला या जुलाई वाला, आप दे सकते हैं। तो इसमें से कोई भी एक बार में आप दे सकते हैं। तो ये एलिजिबिलिटी हो गई है अब। तो सबसे पहले इसमें देखिए 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है। अब आपकी स्ट्रीम्स भी अलग हो सकती हैं, आप हो सकता है कि आप आर्ट्स सेक्शंस के हों या साइंस स्ट्रीम के हों। तो अगर आप कोई भी सेक्शन के हैं, आपको फर्स्ट पेपर जो है, आपको बीटीसी, डीएलएड ये लोग जो होते हैं वो फर्स्ट पेपर देते हैं, उसमें उनका बीटीसी या डीएलएड होता है तो वो एग्ज़ाम देते हैं और वो सेकंड पेपर भी दे सकते हैं। लेकिन जो साइंस बैकग्राउंड के हैं या जो बीएड कर रहे हैं वो सिर्फ सेकंड पेपर दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट यहाँ पे है सीडीपी, ये सीडीपी 30 मार्क्स का आता है और ये दोनों के लिए होता है, चाहे वो बीटीसी कर रहे हो, चाहे यानी पेपर 1 दे रहे हो या पेपर 2 दे रहे हो। तो सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी आपको 30 मार्क्स का देना ही है। उसके बाद ये जो सेकंड पेपर है आपका, ये आपके पास ऑप्शंस होता है मैथ और साइंस और सोशल साइंस है। तो मैथ और साइंस जो होते हैं वो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं या साइंस वाले जो स्टूडेंट होते हैं जिनका बैकग्राउंड या तो बायो स्ट्रीम से या मैथ स्ट्रीम से उन्होंने बैचलर डिग्री ली हो, और सोशल साइंस उनका जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हों, उनमें से आपके दोनों आते हैं। मैथ साइंस में आपके 60 मार्क्स आते हैं, तो ये आपके मैथ्स के 30 क्वेश्चन हो गए और साइंस के हो गए। और एक और चीज़, मैथ और साइंस में से आपका जो कोर मैथ और साइंस होता है वो 20 मार्क्स का होता है और 10 नंबर की आपकी पेडोलॉजी पूछी जाती है, साइंस में भी और मैथ में भी। तो आपके 20 नंबर तो देखिए यहाँ से आपके पेडोलॉजी के बन गए, 10 मैथ्स के और 10 साइंस के, और सीडीपी में आपके 30 मार्क्स के। तो इस तरीके से देखा जाए तो 30, 10 और 10 इधर से 20 हो गए। 50 मार्क्स तो आपको इन्हीं दोनों पेपर में पेडोलॉजी का पूछ लिया। फिर उसके बाद थर्ड सेक्शन जो होता है ये होता है इंग्लिश या हिंदी। अब इस पे आपको डिपेंड करता है कि आप इंग्लिश चूज़ करते हैं अपनी लैंग्वेज फर्स्ट या हिंदी चूज़ करते हैं। तो ये आपका लैंग्वेज 1 होता है जिसमें भी आपको 30 मार्क्स आते हैं। तो 30 मार्क्स में आपको क्या क्या पढ़ना होता है, एक रीडिंग कम्प्रीहेंशन होता है जिसमें 1 से 15 तक क्वेश्चन आते हैं, और उसमें भी क्या होता है कि आपके 2 रीडिंग कम्प्रीहेंशन होते हैं, एक आपकी लॉन्ग जैसे स्टोरी वाले होते हैं और एक आपके पोएम वाले होते हैं, ठीक है। पोएम में जैसे आप गद्यांश पद्यांश कह सकते हैं। गद्यांश हिंदी में होता है लॉन्ग पैरा में जो स्टोरीज होती हैं, और फिर पद्यांश जो कविता वाले होते हैं। ऐसे ही इंग्लिश में भी होता है। तो ये होता है 1 से लेकर 15 क्वेश्चन तक इसमें आते हैं, और आपके 5 क्वेश्चन ग्रामेटिकल होते हैं, मतलब थोड़ा वो आपके संधि पूछ सकते हैं, बेसिक ग्रामर जो आपको आनी चाहिए 10 तक अपने लेवल में जो पढ़ा हो। फिर 10 मार्क्स की पेडोलॉजी आती है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपने 30 मार्क्स के पहले ही सीडीपी पढ़ी है, उसमें भी पेडोलॉजी है। फिर यहाँ पे 10 मार्क्स के मैथ और साइंस में हो गए, 50 मार्क्स तो आपको यहीं पे हो गए पेडोलॉजी के। अब 10 क्वेश्चंस यहाँ से भी आ जाते हैं, इंग्लिश, हिंदी या कोई भी आप लैंग्वेज चूज़ करेंगे उसमें भी। तो देख रहे हैं आपका यहीं पर ही आपका 30, ठीक है, 20 और फिर यहाँ पे ये 10, ठीक है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन के पेडोलॉजी के जो मार्क्स हैं वो बढ़ रहे हैं धीरे धीरे।
ठीक है। फिर आपके आते हैं फोर्थ जो सेक्शन है आपका, वो भी आपका लैंग्वेज का ही होता है। अब अगर ये देखिए, अब यहाँ पे इंग्लिश हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज है आपकी, तो ऐसा नहीं है कि आप अगर इसमें से इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं तो इसमें भी इंग्लिश ही सेक्शन भर देंगे, नहीं। अगर आपने इसमें फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश भरी है तो आपको इसमें हिंदी भरना पड़ेगा, और अगर आपने इसमें हिंदी भरी है तो इसमें आपको इंग्लिश भरना पड़ेगा। अगर आपने थोड़ा बहुत भी आप पढ़े हो, जो रिपीटर्स हैं उनको शायद मेरी बात समझ में आ जाएगी। एक रूल होता है MIL वाला, कि एक ये होता है कि आपको बेसिकली आपका जो मदर लैंग्वेज होता है वो होना चाहिए। फिर सेकंड लैंग्वेज में हमारे इंडिया में 22 लैंग्वेजेस चलती हैं, उसमें से आप कोई भी एक लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, या तो कर सकते हैं, जैसे संस्कृत भी है, उर्दू भी है, आप लैंग्वेज टू चेंज कर सकते हैं, है ना, वो सेकंड लैंग्वेज है। तो ऐसे ही आप दोनों में से कोई भी एक लैंग्वेज तो आपको आपकी मदर लैंग्वेज रखनी है, चाहे आप लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 आपके प्रेफरेंस है जैसे, और फिर सेकेंड लैंग्वेज आपको उनमें से कोई भी एक भरनी होती है। तो जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो इंग्लिश लैंग्वेज 1 ले ले, फिर लैंग्वेज 2 में हिंदी ले ले, और जिसकी हिंदी अच्छी है, प्रेफर करता है सबसे ज़्यादा, तो वो लैंग्वेज 1 में हिंदी ले ले और फिर इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज में कर दे। तो इस तरीके से आपकी 2 लैंग्वेज हो जाती है। सेम इसमें भी होता है कि आपको रीडिंग कम्प्रीहेंशन में आपके पैरा आते हैं, गद्यांश पद्यांश कहें तो अगर हिंदी लेते हैं तो, और ग्रामेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, और पेडोलॉजी आती है 10 मार्क्स की। तो यहाँ से आपको ये आपका सीटेट का पूरा ये सिलेबस है कि आपका जैसे CDP है, फिर मैथ साइंस है, फिर इंग्लिश हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज है आपकी, फिर यहाँ पे एक दूसरी लैंग्वेज है। तो इस तरीके से आपके जो होते हैं पेपर इसी सेक्शंस में आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके लिए CDP के क्वेश्चंस कल डिस्कस करूँगी, या तो फिर मैं टॉपिक वाइज पढ़ाती चली जाऊँगी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी PYQ होंगे मैं डिस्कस करती चली जाऊँगी। और मैथ और साइंस में भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको वो क्वेश्चंस बता सकूँ या वो सेक्शंस बता सकूँ जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, और इनफैक्ट रिपीट भी होता है बहुत ज़्यादा। और हिंदी इंग्लिश में तो आप देखिए रीडिंग कम्प्रीहेंशन जो है, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप PYQ से जो इतने भी रीडिंग कम्प्रीहेंशन से क्वेश्चन हैं वो कर ले, क्योंकि देखिए रीडिंग कम्प्रीहेंशंस में आप रिपीट तो होने का चांस आप मान ही नहीं सकते, मतलब बहुत क्या मतलब क्वेश्चंस ढूंढ के भरने होते हैं, तो उसमें रिपीट होने का क्या मतलब, वो तो आप पढ़ोगे आपको तुरंत आंसर आते चले जाएंगे। तो वो भी मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस करा दूंगी उसके, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कैसे करना होता है। और ये सेम लैंग्वेज 2 का भी, तो मैं ऐसा मान के चलूँगी कि आपकी जो लैंग्वेज है वो या तो हिंदी या तो इंग्लिश में से कोई एक होगी, और संस्कृत और उर्दू का देखिए मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो मैं आपको हिंदी और इंग्लिश के रिलेटेड जितने भी कंटेंट है वो मैं बता सकती हूँ। बाकी अगर और कोई आपका लैंग्वेज है तो मैं प्रेफर करूँगी आप किसी और यूट्यूब चैनल से बहुत सारे आपको कंटेंट मिल जाएगा, वहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट इंग्लिश और हिंदी की बात है तो मैं वो करा सकती हूँ। और मैथ और साइंस, देखिए मेरे मैथ्स में बहुत मतलब अच्छे नहीं बट बढ़िया नंबर आए थे, 21 मार्क्स आए थे मेरे 30 में से, और वो भी इस वजह से क्योंकि जाहिर सी मैंने आपको बताया ना, ये जो है 60 मार्क्स दोनों को मिला करके 30 इसके, तो जो 10 नंबर की मैथ की पेडोलॉजी है वो मुझे नहीं आती है, मतलब मैं CDP की उतनी ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन नहीं हूँ, क्योंकि अभी मैंने जैसे स्टार्ट किया है B.Ed पढ़ना, तो मैं उतना आपको बता दूंगी जितना आपके एग्ज़ाम के लिए इनफ होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा डीप पढ़ना चाहते हैं तो ठीक है, आप जो कोर्स कर रहे होंगे उसमें से आपको पढ़ाया गया होगा, मुझे तो अभी उतना नहीं पता है, लेकिन जितना एग्ज़ाम में आता है उतना मैं आपको करवा दूंगी, उतना आपके लिए सफिशिएंट है। उससे ज़्यादा आपको पढ़ना है तो आपके लिए 2 साल का उन्होंने सर्कुलम बना के रखा हुआ है, ऐसे वैसे नहीं कि आप ये पढ़िए, है ना, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। लेकिन आपको एग्ज़ाम के रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं मैं आपको करा सकती हूँ, और मैं वो करा भी दूँगी, ठीक है। तो अब प्रिपेयर करना है, अगर आपको 2025 अटैम्प्ट में जो भी CTET का होना है वो आपको प्रिपेयर करना है, तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली मंडे टू सैटरडे कंटेंट शूट करके आपको डेली मतलब टाइमिंग नहीं बता सकती, मुझे जब फ्री होगा मैं शूट करके मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी, और उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं CDP के, मैथ्स के या इंग्लिश के या हिंदी के। आपको सबसे पहले क्या देखना है, किसके बारे में आपको कंटेंट चाहिए, आप वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उस हिसाब से फिर मैं उसको स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि मैं एक कोई सब्जेक्ट उठा दूँगी या स्टार्ट कर दूँगी तो मैं उसको कोशिश करूँगी मैं उसको पूरा ख़त्म कर दूँ, फिर कोई दूसरा सेक्शन स्टार्ट करूँ, या फिर मैं 2 सब्जेक्ट्स को साइमल्टेनियसली लेके चलूँ, ये भी आप बता सकते हैं। आपका जो भी सजेशन है जैसे आपको ठीक लगे आप बता दीजिए। बाकी अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें, और इतना वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।